जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में फॉर कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन, मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से लेकर 3 ऑफ मई के बीच का कैसे रहने वाले हैं गतिविधियां ग्रह चाल की। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो केतु के साथ रहेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा की पोजीशन विद केतु कहीं ना कहीं आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीप हडल्स के लिए पुश करती हुई नजर आएगी और यहां पर कुछ चीजें छूटती हुई नजर आएंगी। यानी कि कोई एक्टिविटी भी हो सकती है कहीं ना कहीं जिससे अटैच्ड हो, उसको छोड़ना पड़ सकता है। वो रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो कोई ट्रिप भी हो सकती है, वो कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा जो आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा। क्योंकि 7th हाउस है, ये बिजनेस भी है। 7th हाउस का मालिक है चंद्रमा। ये बिजनेस को भी दिखाता है, रिलेशनशिप को भी दिखाता है, पब्लिक इमेज को भी दिखाता है। कुछ ऐसी अटैचमेंट जिसको आप बहुत टाइम से करना चाहते थे और आपने एक हाइप बना दी थी अपने आसपास कि मैं ये कर रहा हूं, और लोगों ने आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता या नहीं वो सिचुएशन है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेन आता हुआ नजर आएगा या आया हुआ है ऑलरेडी। इस तरह के योग बने हुए हैं। प्लस सूर्यदेव जो आपके लिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव के मालिक है, 4th हाउस में है। 8th और 4th में कहीं ना कहीं मन उतना शांत नहीं है, थोड़ी बेचैनियां हैं। और 4th हाउस में सूर्य के साथ मरकरी भी आ जाएगा तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ लेके जाएगा, ऑडिटिंग की तरफ लेके जाएगा। घर की छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे आपका ध्यान जाएगा जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को थोड़ा खराब करेगा। थोड़ा आपको इस चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिबलिंग्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। सिबलिंग्स के कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आपके साथ ऊपर आ सकता है। बैंकिंग का कोई काम है, आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि आपको ये काम कराना है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस 3rd हाउस में मंगल रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल देव जो आपके 4th लॉर्ड है 3rd में चले गए, रेवती नक्षत्र में गंडांता जोन को क्रॉस करके 4th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका 11th हाउस का भी मालिक बनता है मंगल देव। इसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यानी कि डिजायर है, डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिकली उसको एफर्ट डालने के लिए, ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनिशिएट करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और ये पुश करने के लिए आपको यहां पर कुछ डिमांड करेगा केतु कि आप क्या छोड़ रहे हैं। कुछ चेस करने से पहले, कुछ डिमांड करने से पहले आप किस चीज को छोड़ रहे हैं। और लगन का स्वामी कहां जा रहा है, अपने नक्षत्र में है। और किस नवमांश में है, स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के नवमांश में। यानी कि यहां पर कुछ चीजें छूटेंगी तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। कोई बंधन टूटेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आप गठबंधन में बंध पाओगे। यहां कोई केमिस्ट्री ऐसी है जिसको आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है, तभी आपकी एल्गोरिदम सही होती हुई नजर आएगी। ठीक है, राहु 2nd हाउस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच, कंस्ट्रेंट जो आपने बहुत ज्यादा हाइप बना लिया है, वहां पर थोड़ा कंट्रोल आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति धीरे धीरे पुनर्वासु नक्षत्र में क्रॉस करते हुए उच्च अभिलाषी हो रहे हैं। तो यहां पर मंगलदेव जैसे एक्टिव होंगे 4th हाउस में, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी कि जहां आप सोच रहे हैं आपके पास बहुत सारा पैसा है, वहां रियलिटी चेक मिलेगा। या फिर आप जहां सोच रहे हैं आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वहां आपको कहीं ना कहीं कामनेस मिलेगी कि चीजें चल जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि आपका कोई भी कार्य रुकेगा। गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बता रहे हैं अगर आपका एजेंडा, आपका पर्पस, आपका इनिशिएशन कोई हायर पर्पस के लिए है तो गुरुदेव बृहस्पति आपको 6th हाउस में यहां पर ग्रोथ देने वाले हैं, एक्सपेंशन देने वाले हैं। आपका कोई भी कार्य, प्रकृति नहीं रुकेगी। आपका पर्पस, आपका इंटेंशन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। शुक्रदेव जो 5th लॉर्ड है, जो आप 10th हाउस के मालिक हैं, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्रदेव वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, यानी कि वृषभ नवमांश में और वृषभ राशि में, लेकिन शनि के एस्पेक्ट में, यानी कि लगन एस्पेक्ट कर रहे हैं और नवमांश में भी शनि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ टॉरस साइन में शुक्रदेव, एक तरफ स्कॉर्पियो साइन में शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th एस्पेक्ट से। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का लिमिटेशन, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन शुक्रदेव यहां फील करने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द किड्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन, कोई स्टार्टअप, कोई विजन, आपका नेम, फेम। 5th हाउस फेम देता है, 5th हाउस में बैठा है 5th लॉर्ड 5th हाउस में वर्गोत्तम होकर बैठा है। ये फेम देगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन देगा, लेकिन लिमिटेशंस के साथ देगा, प्रेशर के साथ देगा। लूप होल्स में काम करना पड़ेगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट लूप होल्स को दिखाता है, गैप्स को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है कि आप इस चीज को डिमांड कर रहे हैं या उस चीज पे पहुंचना, आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, नेम, फेम, आइडेंटिटी चाहते हैं। क्या आपने उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन है, क्या आपने उसके लिए मेहनत की है? तो ये कुछ सवालों के जवाब, भीतर मन में लड़ाई, कुछ चेंज करने की इच्छा आप करने वाले हैं इस हफ्ते में। तो ओवरऑल क्विक एनालिसिस करता है कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के ऊपर इस अलाइनमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं,
आप हमको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी की नोटिफिकेशन जरूर बता दीजिएगा, जिससे ये लाइव जीपीएस आपके साथ जुड़ा रहे और हमारा ये कंटेंट आप तक पहुंच पाए। क्या पता कब कौन सी बात समझ आ जाए और किससे कौन सी बात आपकी बन जाए। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ में बैठा है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट बैठा है और शुक्रदेव नवमांश में भी वर्गोत्तम होकर बैठा है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लव को रोमांस में बदलना, लव को कमिटमेंट में बदलने का बहुत अच्छा योग है, लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है कि आपको पता है चीजें, इसकी कॉस्ट पता है। कॉस्ट अगर पता है तो यहां पर कोई गठबंधन होता हुआ नजर आएगा, नेम फेम आइडेंटिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी, या फिर आप शादी के लिए किसी कंपेनियनशिप, किसी पार्टनरशिप को ढूंढ रहे हैं, यहां पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि इस हफ्ते के मिड के बाद कभी भी आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप किसी रिश्ते में हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा ट्रबल आएगा, थोड़ा सा आपके बीच में कोई आर्गुमेंट हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भीतर मन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पोजीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। कहीं ट्रैवल भी करोगे, डेट पे भी जाओगे, कोई गिफ्ट भी मिलेगा, रोमांस भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं गुड मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस हफ्ते में मिलते हुए नजर आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। थर्ड हाउस सोशल मीडिया को दिखाता है, देयर इज अ चांसेस आप किसी के साथ इंटरनेट पे कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड आपको टेक्स्ट करे, आप किसी को टेक्स्ट करें, कोई नॉस्टैल्जिया हिट करे, उनके साथ आपका कनेक्शन बने, कोई चैप्टर दोबारा से रिकिंडल करे, इस तरह के चांसेस भी योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु सेकंड हाउस में है, मरकरी गंडांत जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में आ जाएगा अष्टम भाव के मालिक के साथ। अपनी बोली पे कंट्रोल कीजिएगा, आप किसी को बोलने से पहले 2 बार सोचना है, क्योंकि ये बोली मेक और ब्रेक का काम करेगी। अगर आपका कम्युनिकेशन इजी नहीं रहा, बैलेंस्ड वे में नहीं रहा, अगर आपका कम्युनिकेशन किसी के सेंटिमेंट से हट कर गया, ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो आपको यहां पर बहुत सोच समझ के बोलना है, ठीक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस के मालिक केतु के साथ हैं, यानी कि देयर इज अ डिस्प्यूट या देयर इज अ कंसर्न ऑफ समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ का इशू हो सकता है। एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग घर में कोई प्लानिंग, कोई याद आ सकती है, कोई डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का कोई डिवाइडेशन होना, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्कशन होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि किस तरह का प्रेशर, किस तरह का एंजाइटी, किस तरह का स्ट्रेस या किसी तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी कि आपको इस तरह की सॉल्यूशन करना है। घर में आप सीनियर हो, आपको ये इस बारे में कुछ बात रखनी है और आप दोनों से ही बात खराब नहीं करना चाहते, यहां पर आपको थोड़ा सा धर्म संकट आ सकता है आपके ऊपर। प्लस राहु आपके सेकंड हाउस में है, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, टेक अ पॉज बिफोर यू स्पीक, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ ओवर चीजों की तरफ जा सकते हैं, ऐसा चीज फील होती है। आपको कोई डेंटल इशू या आपके स्पाउस को कोई डेंटल इशू, थ्रोट में कोई इंफेक्शन, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। ये नर्व्स का कोई प्रॉब्लम, नसों का कोई प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। नेक में कोई पेन, हाथ में कोई दिक्कत परेशानी, स्पाउस को या आपको, इस तरह की चीजें चैलेंजेस हो सकते हैं। सिबलिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, किसी की कोई सिबलिंग है, छोटे हैं जो आपसे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ सकती है। नेबर में से कोई किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। आप नेबर के साथ कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस कोई ना कोई थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल इवेंट ट्रिगर हो रहा है, कहीं पर किसी तरह का सुंदरकांड का पाठ, कहीं पर किसी तरह का देवी माँ का कोई कीर्तन, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ठीक है। इस तरह का वीक के मिड के बाद इस तरह की एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। प्लस ट्रैवलिंग के कोई प्लान्स हैं आपके स्पाउस के साथ, आपके कहीं पर, उसको लेकर भी डिस्कशन होता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक आपके 4th हाउस में है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको, और साथ में मरकरी भी बैठ जाएगा, और मरकरी आपका 6th हाउस का मालिक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर कॉम्पिटिटिवनेस विद इन अ फैमिली, किसी ना किसी चीज को लेकर ऐसी फीलिंग जहां पर आप रेज, जेलसी आ सकती है अमंग योर फैमिली, अमंग योर क्लोज वंस, ठीक है। किस तरह का डिस्प्यूट हो सकता है। इनहेरिटेंस को, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर या अथॉरिटी को लेकर नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और चीजें तो आगे पीछे होकर बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर फादर लाइक फिगर के साथ ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है अथॉरिटी को लेकर। आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके फादर आपके ऊपर कोई कंट्रोल करना चाहता है और आप उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने एंड में बताई है आपको।
आइए दोस्तों बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हम देखेंगे सिक्स हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी, जो अभी थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस की तरफ जा रहे हैं, नीच राशि से निकल रहे हैं। यानी कि जहां पर अभी तक जॉब नहीं कर पा रहे थे, किस तरह के आप एफ्लिक्शन फील कर रहे थे, प्रेशर फील कर रहे थे, कॉन्ट्रोवर्सीज फील कर रहे थे, उससे कोप अप करके बाहर निकल पाओगे। टीचर हो, एजुकेशन सेक्टर में हो आप, किस तरह के कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो आप, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, डॉक्टर, हीलर, कंसल्टेंट, लॉयर, जुडिशरी सिस्टम में, गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम करता हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल्स चेक होने वाले हैं आपके। जैसे सूर्य के साथ आएगा, केतु के ट्राइन में आएगा मरकरी, यहाँ पर कोई जॉब कट ऑफ हो सकता है। यानी कि आपके किसी तरह के हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज आपके साथ हो सकती है। अगर रिसेंटली कोई आपने गलत तरीके से कोई काम किया तो कंपनी आपको बाहर भी कर सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से, जब से राहु के साथ मरकरी बैठा था, आप लोगों की नजरों में थोड़ा चुभने लगे थे। लोग आपको रेस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन वो पीछे से रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑल्दो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ड्रैग करना चाहते हैं नीचे। मरकरी फरवरी में राहु के साथ थे, 6 फेब के बाद से कहानी थोड़ी सी आपकी ऐसी चल रही है। लेकिन अब जाकर धीरे धीरे द मोमेंट केतु के नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर वो टॉरस साइन में आ जाएंगे, यहां पर पोजीशन स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के लिए, राइट। और जैसे ही शुक्रदेव अभी भी वर्गोत्तम है, यानी कि 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। किस तरह का आप हीलिंग, एडवाइजरी, कंसल्टेंट, किस तरह का आप थेरेपिस्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहां पर आप बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, बूम कर सकते हैं आप। रियल एस्टेट, जो लोग रियल एस्टेट में हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, सेल परचेस कर पाएंगे, आप अपने टारगेट पूरा कर पाएंगे। एनआरआई से आपको कनेक्शन मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि कोई बाहर का कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग एक क्लाइंट हो सकता है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। 10th लॉर्ड 5th में, काम नहीं कारनामे कर रहे हो आप इस समय। अगर आप स्पेशली मंगल की फील्ड में हो, शनि की फील्ड में हो, आयरन फील्ड में हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, रियल एस्टेट में हो, टेंडर मिलते हैं आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। प्लांटेशन का कोई, एग्रीकल्चर का कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय इस समय। एजुकेशन फील्ड में भी अगर आप कोई काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कोई काम करता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छे इनकम राइज होता हुआ नजर आ रहा है इस समय। लेकिन ये पैसा रुक नहीं रहा है अगर, तो राहु आपका सेकंड हाउस में एफ्लिक्शन दे रहा है आपको, या हम बहुत ज्यादा क्रीप करने लगे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा 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 करने लगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो नेसेसरी है वहां तो पैसा लगाना ही है। और क्राई करने से, क्रीप करने से अष्टम भाव का केतु आपके साथ वही ट्रांसफॉर्म करता चला जाएगा जैसा आपका माइंडसेट होगा। तो माइंडसेट को पॉजिटिव रखना शुरू कीजिए प्लीज, ठीक है। काम नहीं कारनामे करोगे, लेकिन इस काम कारनामे करने के लिए आपको बहुत पॉजिटिवली बिहेव करना पड़ेगा। सूर्य देव अष्टम भाव का मालिक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र वर्गोत्तम है, यानी कि शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। अपनी स्पाउस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप, अपनी डॉटर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बुआ मासी के साथ, छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, ये छोटी छोटी एक्टिविटी, उनको रेस्पेक्ट करना, उनका ब्लेसिंग लेना आपके सारे काम बना सकता है। ट्रस्ट मी, आप करके देखिएगा इस वीक में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो नेक रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सर्वाइकल का इशू, हेड इंजरी में हेड इंजरी होना, किस तरह का सर्जरी होना, किस तरह का लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम सडनली निकल के आना, इस तरह की चैलेंजेस, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ दिखाई दे रही है। 5th लॉर्ड 4th में है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की डिस्टर्ब होने की वजह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है और छोटी छोटी बातों पे बढ़ रहा है। ईगो क्लैश हो रहा है, सामने वाला आपको ज्ञान देना चाहता है, आप सामने वाले को ज्ञान देना चाहते हो। ये ज्ञान की परिभाषा समझ नहीं पा रहे हैं आप, कि कभी यहां पर क्या कहना चाहता है, किस संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, आपका स्पाउस आपको क्या बता रहा है, आप अपने स्पाउस को क्या बता रहे हैं, चीजें कहां पर क्रिटिकल हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर एक को तो शांत होना पड़ेगा। अगर आप शांत नहीं होते तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब होगा, पारिवारिक स्थिति में कलेश बढ़ेगा और इसी कलेश की वजह से मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग आपका क्रिएट करते हुए नजर आएगी, छोड़ने की बातें करते हुए नजर आओगे। ठीक है, और अगर किसी का आसपास इंजरी हुई है, आप अपना प्रोटेक्शन रखिएगा प्लीज। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी की सर्जरी हुई है, आप अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस फोन खराब हो सकता है आपका, ठीक है। 6th लॉर्ड नीच राशि का है, फोन खराब होना, फोन हैंग होना, डेटा का प्रॉब्लम होना, भाग्येश का नीच राशि में होना, करने जाओगे कुछ हो जाएगा, कुछ और काम करने गए, फोन से पॉकेट में फोन निकल गया, दिक्कत परेशानी आ सकता है फिर आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, शुक्रदेव 5th हाउस में बैठा है, 5th लॉर्ड 5th में बैठा है। ये समय आपको कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कराएगा, ये समय कुछ रिसर्च में लेके जाएगा आपको, प्लस ये रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा, यानी कि आप यू आर क्रेविंग फॉर द रिलेशनशिप, क्रेविंग फॉर द पार्टनरशिप। सडनली आप शादी नहीं करना चाहते थे, आपका शादी करने का मन करेगा। हो सकता है आप कॉलेज में हैं और आपने अभी तक कह रहे थे मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, सडनली आपका शादी का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थर्ड हाउस में मंगल रेवती नक्षत्र में चला गया। अगर आप फीमेल है तो कोई ना कोई सोशल मीडिया पे आपको कनेक्ट कर सकता है, किसी के साथ आप डेट पे जा सकते हैं, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड आपके पास वापस आ सकता है, आपसे मुलाकात कर सकता है, पुरानी बातें, पुराना नॉस्टैल्जिया हिट कर सकता है, दोबारा आपके बीच में बात हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अष्टम भाव का मालिक फोर्थ में है, मेंटल पीस का थोड़ा ध्यान रखें आप, अपनी एडिक्शन से बचना है, किसके साथ क्या कनेक्टिविटी है, कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है। टेक अ पॉज बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 9th हाउस का मालिक नीच राशि से बाहर निकल रहा है। गणपति बाप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्तिकेय जी को प्रे कीजिए, शनि मंगल साथ में है। नरसिंह चालीसा का पाठ, अगर नरसिंह भगवान को आप जानते हैं, उनमें ट्रस्ट है, फेथ है, प्रहलाद जी महाराज की भांति आप सरेंडर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, नरसिंह कवच का पाठ। ठीक है, विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो। आपको विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान को सरेंडर कर देना है, आपके विघ्न स्वयं टल जाएंगे। यानी कि ये थर्सडे का दिन, अगर आप फास्टिंग रखते हैं, अगर आप किस तरह की प्रॉब्लम में चल रहे हैं, फास्टिंग रखिए आप, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। ठीक है, नमक खा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट्स खाइए, नमक खाइए एक टाइम, आलू, कुट्टू का आटा, ये चीज आप खा सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप, स्मूदी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं आप, सिंपल है। राइट, आपको ऐसा कोई कमेंट होना नहीं चाहिए, आपकी तरफ से क्लैरिटी मिल गई है आपको। दूसरी चीज पूर्णिमा, ये पूर्णिमा आपको मंत्र चैंटिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा। 6th हाउस का गुरुदेव बृहस्पति हील्ड होगा, यानी कि जहां ओवर ऑप्टिमिज्म में आके आपने कोई लेओन ले लिया था, कोई रोग लग गया था, कोई हिडन आपने मेंटल प्रेशर इतना ले लिया कि आप ही थोड़ा सा आपकी बॉडी अफ्लिक्टेड हो गई है, इंपैक्ट पड़ गया आपकी बॉडी के ऊपर, आप उससे हील करना चाहते, कोप अप करना चाहते, मेडिटेशन विल बी द की। अलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, पंचकर्मा ले सकते हैं आप। ऐसा करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और प्लस कहीं मंदिर में जाके सेवा कीजिए, डोनेशन कीजिए। अष्टम भाव का मालिक सूर्य 4th हाउस में बैठा है, नेचर को सर्व कीजिए, ओल्ड एज होम जाइए, उनकी सेवा करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सूर्य फादर लाइक फिगर, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।